हमें 40 लाख का डोनेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कमाल हो गया जेनी, हालेलुया। तुम्हें पता क्या है जेनी, स्पॉन्सर्स यहाँ आए और एक ही बार में 40 लाख दे गए। ये सब क्या माजरा है? इससे जरूर धोखा हुआ है। 40 लाख किसने दिए? स्पॉन्सर किसी बड़े खानदान से था और बड़ी बड़ी कंपनी से उनकी। अरे वो यहाँ के ही स्टूडेंट थे, यहाँ कहीं फोटो भी होगी उनकी। वो रहे अशोक इंडस्ट्रीज, अशोक फार्मास्यूटिकल्स, अशोक एस्टेट्स। अशोक ये मुझे सब कुछ बताता है, हम साथ ही रहते हैं यार। अशोक, तू कुछ कहेगा नहीं क्या? इसकी चुप्पी देखकर कुछ समझ नहीं आता क्या? जिस दिन इसने अंडे का पीला भाग निकाल के फेंक दिया था, तभी मुझे लगा था कि अमीर है। बस यार लड्डू, जब देखो बकवास करता रहता है। कुछ बोल क्यों नहीं रहा अशोक? मैं क्या बोलूं यार डीडी, जब 7वीं में था तब मेरी माँ मेरी वजह से उस दिन से आज तक जो भी मेरे करीब आया ना, वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उसे या तो मेरा बड़ा नाम दिखाया, मेरी बेशुमार दौलत। मुझे लगा सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर एक दिन डीडी मिला। अगर इतनी दूर से भी तू इतना बढ़िया बास्केट कर पाया, मतलब तू बड़ा माहिर खिलाड़ी है। इसने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया। बियर भी इसी ने पिलाई मुझे। हाँ, तुझे लगता है उसके पास जैकेट लेने के पैसे होंगे? उसका कोई नहीं। अरे उससे कभी पैसे मत मांगना। चल मैं देता हूँ। पार्टी में कोई कमी नहीं चाहिए। जब मैं बहुत पी लेता था डीडी, ये मुझे भूखा नहीं सोने देता था। मेरे भाई, नहीं खाना है। बाद कभी भूखे पेट नहीं सोते हैं, मुंह सूज जाता है। चला खिला। बड़ा वाला हो गया ना? चल जा अब। जेनी से जब मैं पहली बार मिला था तो इसने कुछ कहा था डीडी। देखो, आज से कॉलेज ही हम सबका घर है और जो दोस्त बनेंगे वही हमारा परिवार होंगे। किस्मत देखो, मैं तुम सबसे मिला, इसलिए कभी कुछ कह ही नहीं सका। अशोक, 8,340 हो गए। क्या है? ये वो अमाउंट है मेरे अमीर दोस्त, जिसकी तुझे मैंने गरीब समझ के बियर पिलाई। वापस दे। एक कौड़ी नहीं दूंगा। ये क्या बक रहा है लड्डू? हे जेनी। अरे दे देगा, चिंता मत कर। जेनी, इसमें ऐसा क्या हुआ जेनी? खामखा नाराज क्यों हो रही हो? ओ, खामखा नाराज हो रही हूँ? तुम मेरी माँ को जानते हो, मेरे पापा को जानते हो, मेरे भाई को जानते हो, उनकी फेवरेट आइसक्रीम भी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? इट्स ओके जेनी। इट्स नॉट ओके। तुम मुझे सच में बहुत चाहती हो ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मनोज ने इन 3 सालों में किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। तुमने उसे इतना चाहा है कि वो तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाया है। शुरू तुम्हारी पे मौका है, अपना रिश्ता पक्का कर लेता हूँ। अब होने वाली साली है मेरी। अब श्रुति, कहाँ हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, लड़के का भाई कल तुम्हें देखने आ रहा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, कल कोई ड्रामा मत करना, पापा पहले से ही परेशान है। ठीक है, जल्दी से आ जाना। हाँ माँ, आ रही हूँ। पागल है क्या, ऐसे चिल्ला रहा है? लाइफ में ना सब कुछ टेम्परेरी है, नथिंग इज परमानेंट। ऐसा मत बोलना भाई, चुप रह। मेरा दोस्त सुरेश 6th में था, गोवा गया और बड़े बड़े अक्षरों में अपने नाम का परमानेंट टैटू करवाया, अब तक बना हुआ है। भाई गोवा चलते हैं हम भी। अरे हाँ। दिमाग है कि नहीं? इस बेचारे का दिल टूटा है और तुझे गोवा जाने का मन कर रहा है। गोकर्णा चलते हैं, वहाँ पैराग्लाइडिंग भी करेंगे। मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है क्या? और क्या होगी, वो विदेश से लौट के यहाँ तक आ गई। इंडिया नहीं, कॉलेज भी आ चुकी है। और तू उसके घर भी नहीं जा सकता क्या? लेकिन क्यों यार? अब इसे क्यों कैसे समझाऊं यार? हाथ मांगने के लिए। पहले बाप को मनाना होगा। हर लड़की को शेर दिल आदमी ही पसंद होता है। पुसी कैट, जा। चल जा। तो देखो अब इस बब्बर शेर का कमाल। ब्रो, अब इसे ससुर जी देंगे जमकर सौगात। बैंड बाजा बारात। प्लीज पापा, मान जाइए ना। बेटा, तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, यह रिश्ता पक्का थोड़े ही ना हुआ है, मना कर देंगे। थैंक यू पापा, मुझे मौका देने के लिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। अगर तुमने किसी को पसंद किया है तो पक्का वो कोई हीरा ही होगा।
थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। वो तो ठीक है, उसका नाम तो बताओ बेटा। मनोज, अरे तुम चिंता मत करो श्रुति, आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम्हारे पापा सुनेंगे। नहीं, आई कैन हैंडल इट। अंकल, मैं ना बहुत डरपोक था। एक दिन जब कॉलेज कैंटीन में झगड़ा हुआ तब सब लड़के बैट और हॉकी लेने भागे थे। मैं ही बगल की दुकान पर पेन लेने चला गया। ओह ग्रेट। लेकिन आज अंकल, हाँ। मेरी 2 व्हीलर बाइक को मैं एक ही व्हील पर चलाकर ले आया। वो क्यों? बिकॉज आई एम एडवेंचरस। मेरा दिल ना बब्बर शेर का दिल है। अंकल, आपको पता है मैं अभी डरा हुआ कि कहीं मैं श्रुति को खो ना दूं। लेकिन आप मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। सुनो। आंटी, सॉरी पापा। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। मैंने अब तक करीब 20-30 लड़के से दोस्ती की है, लेकिन श्रुति लास्ट है। यस, आई स्वेयर ये लास्ट है। हे कंट्रोल। सिंधु, श्रुति ने अगर मुझसे शादी कर ली ना तो मेरे पापा कहेंगे बेटा तू गलती कर रही है, क्योंकि उनको मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन श्रुति को है, इसलिए आप सब भी श्रुति पे भरोसा कीजिए। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। अंकल, कभी नहीं होगा। कैसा लड़का चुना है? कोई और नहीं मिला क्या? पापा, अब आपको क्या कहूँ मैं? तुम्हें प्यार में पढ़ने के लिए यही नमूना मिला है? प्यार? पापा। श्रुति, तुम मुझसे प्यार करती हो? पापा, क्या ये थोड़ा सच में, बेवकूफों हाँ? वाली बातें करता है, पर दिल का बहुत अच्छा है। कहाँ से? अरे कौन सी अच्छाई है इसमें बताओ। श्रुति, हाँ, मुझसे मैं प्यार करती करती हूँ हो? तुमसे। मैंने सबको राजी कर लिया था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर अरे दिया। अच्छा हुआ ये आ गया, वरना हम तो बेवकूफ बनने वाले थे। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बेहतर होगा तुम भी भूल जाओ। सुनिए, चलो। नहीं हाँ, माँ, हाँ, ये चलेगा, बहुत चलेगा। बुरी बात है। हाँ, हाँ, कोई भी आंटी, चलेगा। मैं आपको मंदिर लेकर जाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को स्कूल में ले जाऊंगा। अंकल, आपको क्या चाहिए? चाय? अंकल, आप बियर बोलेंगे तो वो भी ले आऊंगा, पर प्लीज मान जाइए ना। मान जाइए प्लीज। अरे, प्लीज, मना मत कीजिए। अरे, क्या कर रहे प्लीज अंकल, सॉरी आंटी, सॉरी। सिंधु, सिंधु, तुम इस पागल को कैसे संभालोगी? दो कदम पीछे हटो, अपने हाथ बांधो, अपना मुंह बंद करो। मेरे 2 फटके से कंट्रोल हो जाता है पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी इसे। हाँ, तो फिर मुझे भी ये चलेगा। लेकिन एक बात है बेटा, ये रिश्तेदारों के आगे मुंह ना खोले तो अच्छा रहेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बदनामी हो जाएगी। उन्होंने 3 साल दिए मुझे। किस लिए? उसे भूलने के लिए? पीते टाइम मजाक मत किया करो, बहुत गुस्सा आता है मुझे। अरे मनोज, देना। अगर मजाक भी नहीं सहेगा तो सारी उम्र बीवी की मार कैसे झेलेगा? लेकिन इसे मेरे ही मामलों में मजाक क्यों सोचता है? खत्म करे। कम ऑन।